हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 8A के क्वेश्चन नंबर 9 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए आसान क्वेश्चन है। गिवन क्या है आपको, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू m एंड log y टू द बेस 5 इज इक्वल टू n। कह रहा है एक्सप्रेस करिए 2 की पावर m माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ x, यानी 2 की पावर m माइनस 3 को x के टर्म्स में एक्सप्रेस करिए और 5 की पावर 3n प्लस 2 को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करिए। आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, जैसे देखो सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको गिवन क्या है, log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू m आपको गिवन है। यह दिया है आपको लोगरिथमिक फॉर्म में। आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करोगे, ये हो जाएगा 2 की पावर m इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 की पावर m माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ x, इसको एक्सप्रेस करना है। क्या गिवन है आपको, 2 की पावर m माइनस में 3। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हो तो आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर m इंटू में 2 की पावर माइनस 3। क्लियर है। अच्छा, 2 की पावर m इंटू में 2 की पावर माइनस 3 को लिख सकते हो 1 अपॉन 2 की पावर 3, ये भी आप जानते हो। तो 2 की पावर m इंटू में 1 अपॉन में 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 आपका। तो ये हो गया आपका 2 की पावर m अपॉन में 8। 2 की पावर m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर m ही रहेगा, अपॉन में 8 लिख दिया। अब देखो बेटा, 2 की पावर m की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, x पुट कर सकते हो ना। उठाकर पुट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, x अपॉन में 8। समझ में आया बेटा अच्छे से। ठीक है, देखो तरतीब वाइज चले हैं। ठीक है, तरतीब समझते हो ना, एक सीक्वेंस में चले हैं, हमारा आंसर आपको मिल गया। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल log y टू द बेस 5 इज इक्वल टू n। क्या लिखा है, log y टू द बेस 5 इज इक्वल टू n। ये हो गया आपका 5 की पावर n इज इक्वल टू y। क्या गिवन है आपको, 5 की पावर 3n प्लस में 2। ठीक है, ये आपको गिवन है। इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 3n इंटू में 5 की पावर 2। ठीक है, आप समझना, इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर n और ब्रैकेट के बाहर 3 लिख सकते हो बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ठीक है ना। इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे अगर n को 3 को, तो फिर से पलट के क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 25। ओके, 5 की पावर n की जगह हम लिख क्या सकते हैं, y लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये हो जाएगा आपका y की पावर 3 इंटू में 25। ओके, इसको आप कंबाइन करके लिख दो 25 y की पावर 3। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया ना। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू a एंड log y टू द बेस 3 इज इक्वल टू a, राइट 72 की पावर a इन टर्म्स ऑफ x एंड y। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे करेंगे। पहला स्टेप देखेंगे थोड़ा सा बेटा, समझेंगे इस चीज़ को। लिखा है log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू a। ये आपको लोगरिथमिक फॉर्म में दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो कर लोगे आप 2 की पावर a इज इक्वल टू x। ओके, समझ में आया। इधर लिखा है आपका log y टू द बेस 3 इज इक्वल टू a। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो 3 की पावर a इज इक्वल टू y। ये सब तो बेसिक सी बात है, मैं बता के आया हूँ। ठीक है, अब जो 72 लिखा है ना बेटा, आप इस 72 का निकाल लो एलसीएम। देखो कैसे निकालोगे, एलसीएम तो वैसे आता ही होगा लेकिन निकाल दे रहा हूँ। 2 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से डिवाइड किया 36 को तो 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, उसके बाद फिर से 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। यानी आप 72 को क्या लिख सकते हो, 2 देखिए कितनी बार है, 3 बार है तो 2 की पावर 3 हो गया। 3 कितनी बार है,
2 बार है तो 3 की पावर 2 हो गया। यानी आप इस 72 की पावर जो a है इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2, और इसकी होल पावर क्या लिख दोगे, a लिख दोगे। ठीक है, अच्छा जब इसकी आपने होल पावर a लिख दिया है तो यानी जो a पावर होगी वो 2 की पावर 3 की भी होगी और 3 की पावर 2 की भी होगी। ठीक है, इसको और एक्सपेंड करके क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 साथ में a इंटू में 3 की पावर 2 साथ में a, क्योंकि बाहर पावर a लिखी थी। a का मतलब क्या है कि a जो है इन दोनों की पावर है, तो हमने दोनों के साथ लगा दिया। अच्छा, अब इसको आप और थोड़ा सा रीअरेंज करके क्या लिख सकते हो, 2 की पावर a इसकी पावर 3 इंटू में 3 की पावर a, और जो 3 की पावर a है ना इसकी पावर 2। ठीक है, बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के लॉ हम प्रीवियस चैप्टर में एकदम अच्छे से पढ़ के आए ही हैं। अब आप पुट कर दो, 2 की पावर a की जगह क्या पुट कर सकते हो, 2 की पावर a की जगह x पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 इंटू में 3 की पावर a की जगह क्या पुट कर सकते हो, y पुट कर सकते हो, ये हो जाएगा y की पावर 2। कंबाइन करके लिख दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, x की पावर 3 y की पावर 2। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, लिखा है सॉल्व फॉर x, यानी हमको x की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली निकाल लेंगे बेटा, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक लॉग का एक बेसिक लॉ है वो पता होना चाहिए। ऑल्दो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना वो लॉज ऑफ लोगैरिथम पे ही बेस्ड है पूरी, लेकिन आई डोंट नो ये क्वेश्चन को यहाँ पे क्यों दे दिया है। ठीक है, चलिए बता देता हूँ मैं। अगर कहीं पे आपका लिखा है log a प्लस में log b, कहीं पर अगर इस फॉर्म का लिखा है तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो log ब्रैकेट में a इंटू बी, और इसी का वाइसी वर्सा भी करेक्ट है। वाइसी वर्सा समझ रहे हो ना, यानी अगर कहीं पे लिखा है log ब्रैकेट में a इंटू बी तो आप इसको लिख सकते हो log a प्लस में log b, और कहीं पर लिखा है log a प्लस में log b तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो log a इंटू में log b। ओके, चलिए यहाँ पर देखो x माइनस 1 को आप एज ए ट्रीट कर लो और x प्लस 1 को एज ए बी ट्रीट कर लो, तो आप इसको लिख सकते हो log x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे x प्लस 1 के साथ इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू यहाँ पे देख लो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, चाहे बेस आपका कुछ भी हो। अब कुछ भी हो इसी वजह से मैंने बेस को x दिखाया है, यानी आपका बेस कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, कुछ भी हो, बेस हमेशा अगर log की मेन वैल्यू 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे log 2 दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। ओके, उसके बाद समझना, आपने लिखा log x माइनस 1 x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो अगर यहाँ पे आप आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर लो तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म की अगर कोई आइडेंटिटी होगी तो उसका फाइनल आंसर कितना आता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही रहेगा, तो ये 1 ही है। ठीक है, इज इक्वल टू log 0 है, log 0 का आप log 1 लिख दो। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जब यहाँ पे log 1 लिखा था तो यहाँ पे आपको 0 लिखने की ज़रूरत ही क्या थी। जब यहाँ पे log 1 लिखा था तो यहाँ पे आपको 0 लिखने की ज़रूरत ही क्या थी, आप log 1 टू द बेस 2 लिखा ही रहने देते। तो मैं कहता बेटा सुनो, राइट हैंड साइड में यहाँ पे बेस 2 दिया है और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे बेस कुछ नहीं दिया है, और जब बेस कुछ ना दिया रहे तो उस केस में हम बेस को 10 लेते हैं, और कभी भी log बेस 2 और log बेस 10 बराबर नहीं हो सकते। इस वजह से हमको एक स्टेप एक्स्ट्रा दिखाना पड़ा, यहाँ पे 0 लिखना पड़ा। ठीक है, अब आप यहाँ पे log 1 लिख सकते हो। क्लियर है अच्छे से? ठीक है ना। अब आप log से log काट भी सकते हो क्योंकि दोनों साइड log आ गया, तो x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो x स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2। क्लियर है
अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा थोड़ा सा। आसान क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है। लिखा है log x स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 2, शो दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 11। आसान क्वेश्चन है, देख लो। मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि जब भी log का बेस ना दिया रहे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको क्या मानोगे, 10 मानोगे। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ इस्तेमाल होगी कि log x स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 2 लिखा है तो आप log बेस 10 इसको मान लोगे। फिर वही चीज़ लोगैरिथमिक फॉर्म में दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना लो। तो 10 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 21। 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 यानी कि 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 21। माइनस 21 को इधर ले आएंगे तो 100 प्लस 21 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 121 आ गई। स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो लगा लीजिए अंडर रूट। ठीक है, अच्छा 121 किसका स्क्वायर होता है बेटा, ये बताओ, 11 का होता है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस माइनस 11 आ गई। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर सिर्फ 11 क्यों नहीं लिखा, प्लस माइनस 11 क्यों लिखा है। आपने तो ये भी बताया था कि नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं आता है, नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पे आपने माइनस 11 क्यों लिया है। तो बेटा इस वजह से लिया है कि जो आपका मेन इक्वेशन है ना उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म लिखा है, और यहाँ पे अगर आप माइनस 11 भी ले लोगे तो उसका स्क्वायर पलट के 121 आएगा प्लस में। और जब प्लस में आ गया तो जाहिर सी बात है प्लस वाले नंबर का लॉग पॉसिबल है तो हम निकाल सकते हैं। ओके बेटा, तो हमारी एक्स की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 11, और यही चीज़ हमको क्वेश्चन में शो करनी थी। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।